नमस्कार बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं बहुत ही खतरनाक ट्रीटमेंट समझाने जा रहा हूं आज, जिसका नाम है अंडर ओब्लिक ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड। बच्चों ध्यान से समझना इसको। मैं इसको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं। पहले आज का दिन शिफ्ट हो रही है, जिंदगी निकल जाती है, जिंदगी निकल जाती है बच्चे की। कभी अंडर और ओवर में फंसा रहता है, उसके समझ में नहीं आता, और आपके आज नहीं समझ में आया तो कभी नहीं आएगा। लिख लो मेरी बात। और एग्जाम में थ्योरी भी आ जाती है, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओब्लिक ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड। चलिए लिखिए, मैं बोल रहा हूं। पहले आपको 2-3 वर्ड में हिंदी में भी दिखाऊंगा और इंग्लिश में भी दिखाऊंगा, तभी आपके समझ में आने वाला है। चलिए चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बंधु, देखिए अंडर एब्जॉर्प्शन लिखना शुरू कर दो। मैं सब लिखाऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसको ऐसे भी बोलते हैं अंडर रिकवरी। आपको कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। दोनों का मतलब एक ही है, अंडर एब्जॉर्प्शन या अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। मैं ओवरहेड को ऐसे लिख लूं, ओवरहेड, ओवरहेड ऑफ ओवरहेड। आप पूरा लिख लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप पूरा लिख लो। एक होता है ओवर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। ये कहानी है, सबका मतलब एक ही है। कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, मैंने लिख दिया है। आज क्लास आपकी लंबी चलने वाली है, तो आप घबराना मत। पहले ही बोल दिया मैंने, ये ऐसे है, ठीक है बच्चों। अंडर रिकवरी या फिर ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं आज हम। अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी, अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी, या ऐसे लिख लो, कुछ ऐसे बोलते हैं अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, ठीक है। या सबका मतलब लिखते जाओ, पहले मतलब समझ लो। बच्चा बावला हो जाता है कि समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। हाँ जी, ओवर लिखिए अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन
ऑफ आप ऐसे भी समझ लो, जैसे मर्जी समझ लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। उतार लीजिए। अब हेडिंग डालिए। अब हेडिंग डालो आप। अब मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी या अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन उतार लीजिए। उतारो बच्चों, उतारो। अंडर रिकवरी अंतर क्या होता है? मतलब काम होने से पहले ही जो खर्चे का एस्टिमेशन कर लेते हैं। आपने कोई काम होने से पहले ही अनुमान लगा लिया। जैसे एक लड़की की शादी में हमने अनुमान लगाया कि यार 10 लाख रुपए का खर्चा होगा। अनुमान लगाना, एस्टिमेशन। लेकिन रियल में वास्तव में हुआ कितना? 12 लाख। इसी को बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। हमने अनुमान कितना लगाया? 10 लाख और रियल में हुआ कितना? 12 लाख। शादी का टेंट लगवाया, खाना खिलवाया, पूरी शादी हुई, सर जी रियल में 12 लाख रुपए का खर्चा आ गया। इसका मतलब 2 लाख रुपए इज द अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। तो लिख लीजिए बच्चों, लिख लो। मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चों, हम कॉस्टिंग में जो खर्चा लिखते हैं वो अनुमान के आधार पर लिखते हैं, बजटेड के आधार पर लिखते हैं। बजट बना लेते हैं कि इतना खर्चा होगा शादी में। कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैलकुलेटर की फैक्ट्री खोल रहे हैं कैलकुलेटर बनाने की, तो हमने अनुमान लगाया कि 5 करोड़ रुपए खर्चा होगा। अगर मैं 10 लाख कैलकुलेटर बनाऊंगा तो अनुमान लगाया ना, लेकिन वास्तव में हुआ कितना? 6 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब है 5 करोड़ तो अकाउंट्स में लिख गए, उसकी एंट्री किताबों में आ गई। तो अभी एंट्री कितने की और आनी है? 1 करोड़ की एंट्री और आनी है। सर जी पूरी बात है सर जी, बोर्ड में लिख के बताओ, हमारे तो जल्दी समझ में आएगा। तो लिखिए मेरे बच्चों, लिखिए मेरे बच्चों, लिखिए, लिखो। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड लिखिए 1 लाख रुपए। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, या फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड। फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड भी बोलते हैं। एब्जॉर्ब्ड की जगह रिकवर्ड भी आ सकता है। मतलब हमने अनुमान लगाया कि 1 लाख रुपए का खर्चा होगा, अनुमान लगाया, लेकिन वास्तव में खर्चा कितना हुआ? 1,20। लेकिन वास्तव में जो खर्चा हुआ फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड। बच्चों ये अकाउंट्स में थ्योरी में भी आ जाता है, सॉरी कॉस्टिंग के अंदर, तो इसलिए सब कुछ नोट कर लो। थ्योरी भी आ जाती है एग्जाम में, बच्चा घबरा जाता है। तो इसका मतलब है हमने जो अनुमान लगाया
अनुमान से ज्यादा खर्चा हो गया। तो बेटे इसको क्या बोलूंगा, इसको बच्चे बोलूंगा अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। FOH का मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। आप ये ऐसे ही एग्जाम्पल दोगे बच्चों, एग्जाम में भी ऐसे एग्जाम्पल दोगे। अगर मेरा एब्जॉर्प्शन का फिगर, अगर मेरा एब्जॉर्प्शन का फिगर एक्चुअल से कम है, मेरे एब्जॉर्प्शन का फिगर एक्चुअल से कम है, तो सर जी इसी को बोलूंगा अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। सर जी कुछ फॉर्मूले भी है इसके? हाँ जी सब राजी खुद ही एक फॉर्मूला है। हाँ राजी जैसे खुद ही एक अपने आप में एक फॉर्मूला है, लिख लो। हाँ जी सर जी लिखा दो, हम तो बच्चे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, लिखिए कंसेप्ट लिखिए, एब्जॉर्प्शन लेस देन एक्चुअल, इक्वल टू अंडर एब्जॉर्प्शन, इक्वल टू अंडर एब्जॉर्प्शन, इक्वल टू अंडर एब्जॉर्प्शन। या अंडर रिकवर्ड, या अंडर रिकवर्ड आप लिख लो, मेरे को मत परेशान करो। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट लिखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट लिखिए, इफ ओवर रिकवरी या ओवर एब्जॉर्प्शन, या ओवर एब्जॉर्प्शन एक ही बात है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफ, आप पूरा लिख लो, आप पूरा लिख लो। सर जी एग्जाम्पल देकर बता दो। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे प्यारे प्यारे बच्चे लिखिए, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू 1,00,000, 1,00,000 आगे बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड इनकर्ड। कितना प्यारे प्यारे बच्चों, 1,00,000 सॉरी इनकर्ड हुआ हमारा 90,000 रुपया। तो अनुमान ज्यादा लगा लिए, अनुमान ज्यादा लगा लिया, खर्चा कम हुआ तो ओवर एब्जॉर्प्शन आ गया, ज्यादा अनुमान लगा लिया, बजट बना लिया 1,00,000 का, रियल में खर्चा हुआ 90,000 रुपये का, तो ओवर एब्जॉर्प्शन आ गया। तो 10,000 रुपये का मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लालो ज्यादा आ गया, ओवर एब्जॉर्प्शन, इसको बोलूंगा ओवर एब्जॉर्प्शन या ओवर रिकवरी या ओवर
रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। कोई दिक्कत आ रही मेरे प्यारे बच्चों? अरे सर जी, आपके होते अगर दिक्कत आ गई फिर तो हो गया काम। इसका मतलब है हुआ एब्जॉर्प्शन या रिकवरी, एब्जॉर्प्शन ग्रेटर देन एक्चुअल। दिस इज द एक्चुअल, जो खर्चा वास्तव में हुआ, एक्चुअल। अगर मुंह ऐसे फट रहा है, इधर की तरफ फट रहा है, मतलब बजट ज्यादा बनाया, एस्टिमेशन ज्यादा है, एस्टिमेशन ज्यादा है एक्चुअल से, तो हम यहां क्या बोलूंगा, हम यहां क्या बोलूंगा बच्चे, क्या बोलूंगा? ओवर एब्जॉर्प्शन। इसे क्या बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चे? ओवर एब्जॉर्प्शन। चलिए आप उतार लीजिए, आप मेरे प्यारे बच्चों उतार लीजिए। अब मैं आपको ट्रीटमेंट समझाऊंगा। सर जी इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? लिखिए, लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। जैसे मैं थोड़ी लिखा रहा हूं, पेपर में ऐसे ही लिख के आएगा ना, मास्टर पहले फोटो कॉपी कराने भागेगा कॉपी की तेरी। ये लिख ले, ये राजीव जैन का वायदा है तेरे से, कहेगा बाद में नंबर दूंगा, पहले फोटो तो कॉपी करा लूं कि बच्चे ने क्या लिख दिया। आज तक अंडर और ओवर रिकवरी नहीं समझ में आई। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ऑफ ओवरहेड चलिए, हा हा उतार लीजिए बच्चों, लिख लीजिए, फैक्ट्री ओवरहेड had absorbed 1,00,000 फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब 1,00,000 और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड या एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड ऐसे लिख लो, या फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, एक ही बात है, खर्च होना। हर चीज के 36 मीनिंग होते हैं। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड। मेरे प्यारे बच्चे, कितना हो गया सर जी? 1,20,000 हो गया। तो सर जी क्या होगा ये 20,000 रुपए का? मतलब कहने का मतलब है 1,00,000 रुपए तो बुक्स में रिकॉर्ड हो गए, कॉस्टिंग में रिकॉर्ड हो गए, लेकिन रियल में हुए कितने? 1,20,000। वास्तव में जब शादी कराई, मंडप सजवाया, दावत करवाई, तो खर्चा 1,20,000 का आ गया। तो 1,00,000 की तो एंट्री हो गई, 1,00,000 के खर्चे हो गए, 1,00,000 की प्रॉफिट की एंट्री तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो सर जी क्या होना है? 20,000 रुपए की एंट्री अभी और होगी, किताबों में डाली जाएगी। उसी को तो बोलते हैं ट्रीटमेंट, कि इस 20,000 रुपए का अंडर रिकवरी का कैसे ट्रीटमेंट होगा इन कॉस्टिंग में, यह पूछ रहा है आपसे। बात समझ में आ रही है? क्या पूछ रहा है? ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि जो अंडर रिकवरी है या ओवर रिकवरी है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कॉस्टिंग में, यह पूछ रहा है वो आपसे।
तो लिखिए 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 अंडर अंडर एब्जॉर्प्शन। नाम तो ऐसे हैं बच्चा देखते ही क्वेश्चन को छोड़ दे, गिव अप कर दे कि भाई साहब मेरे बस की नहीं है। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। मैं आगे से ऐसे लिखूंगा, तुम दिमाग चक्कर में मत खा जाना कि गुरुजी ने ये क्या लिख दिया। आप उतार लीजिए, आप उतारिए। बेटा हम इतना इंग्लिश नहीं समझते, मेरे को नहीं आती इंग्लिश, मैं तो शुद्ध देसी आदमी हूं बस। आई डोंट नो लेमैन लैंग्वेज, तो सिंपल भाषा में समझा देता हूं, मेरे समझ में नहीं आती लेमैन लैंग्वेज, बस देसी आदमी हूं। चलिए आज इसकी इज्जत उतारते हैं कि आगे होगा क्या। बेटा आज मैं इसकी इज्जत उतारूंगा, आज आप देखना तेरे सामने उतरेगी आज इज्जत। मतलब मुझे सिर्फ इतना समझना है कि 20,000 रुपये ज्यादा हो गया, मुझे सिर्फ इतना समझना है कि 20,000 रुपये ज्यादा हो गया। शादी कराई या प्रोडक्ट बनवाया, मैंने अनुमान लगाया 1 लाख रुपए का खर्चा होगा, लेकिन हो गया 1,20,000 रुपये। इसका मतलब है कि 1 लाख रुपए किताबों में की एंट्री हो गई, तो किसकी एंट्री और होनी है? 20,000 रुपये की, जो ज्यादा खर्चा हो गया सर जी उसकी एंट्री होनी है। 1 लाख की तो एंट्री हो गई कॉस्टिंग के अंदर, हमने अनुमान कितना लगाया 1 लाख, उसका लेखा हो गया। क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर अनुमान के आधार पर, एस्टिमेशन के आधार पर, बजट के आधार पर लेखा होता है, जबकि रियल में गए वास्तव में खर्चा हो गया 1,20 का इस पेन को बनाने में। तो सर जी एंट्री किसकी होनी है अभी? और सर जी 20,000 रुपये की एंट्री होनी है। सर जी इसके लिए 3 मेथड है, 3 मेथड बताए गए इस 20,000 रुपये के चार्ज करने के लिए। इस 20,000 रुपये के लिए उन्होंने 3 मेथड बताए। चलिए सर जी आज वो 3 मेथड भी समझा दो। हाँ मैंने आपसे कहा ना आज इज्जत उतार के लाऊंगा अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन की। मेरे को नहीं आता लेमन लैंग्वेज, देसी भाषा में समझिए, और समझ में नहीं आए तो पूरी फीस कल 1 बजे वापस घर ले जाइए, घर मिलूंगा। देख आज ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा, आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तू ये कहेगा बस सर जी आज ही मजा आया है पूरा, असली फीस का अपने मुंह से बोल दियो ना, कल वापस ले जाइयो। चलिए आगे देखिए, अब कहने का मतलब है, अब मैं पहले मेथड नंबर 1 कराऊंगा। बेटा एक बात सुन, बेटा एक बात सुन, चलिए आप मेथड लिखिए मेथड 1। आज मैं बड़े मूड में हूं, आज तू ये कहेगा कि हाँ जी सर जी आज कैसे क्या क्या होता है वो समझाऊंगा आपको। लिखिए 20,000 के बारे में बता रहा हूं, 3 मेथड बताए इसको चार्ज करने के। चार्जिंग टू P&L अकाउंट,
पी एंड एल अकाउंट बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो ये कह रहे हैं इसको सारे 20,000 रुपये को कहां चार्ज कर लो, पी एंड एल अकाउंट में। इसको कहां चार्ज कर लो, पी एंड एल अकाउंट में। चार्ज इनटू कॉस्ट इन पी एंड एल अकाउंट। एक चीज छूट गई बच्चों में से, एक चीज छूट गई। पी एंड एल अकाउंट चार्ज हम कॉस्टिंग बढ़ाएं तो कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में आएगा ना, चार्ज टू, क्योंकि हम ज्यादा अकाउंट नया पढ़ाते हैं तो दिमाग में बोल जाती है। चार्जिंग टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। आज पूरी बातें होंगी आज सर जी, आज हो ही जाए आज बातें। आज तेरे से बातें करनी है आज, बस आज कुछ नहीं पढ़ाना। ले पहले उतार ले, पहले उतार ले, पहले लिखो नोट, लिखिए, देखो द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, द अंडर एब्जॉर्प्शन of factory overhead, under absorption of factory overhead of rupees 20,000 of rupees 20,000 shall be charged to costing P and L account, costing profit and loss account, profit and loss, चलिए $20,000 shall be charged to costing profit and loss account, profit and loss account। चलिए उतारिए बच्चों, उतारिए। अब एंट्री क्या बनेगी सर जी? जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री क्या बनेगी सर जी? हाँ जी, सब बनेगी।
जर्नल एंट्री क्या बनेगी गुरुजी? लिखिए, लिखो कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू फैक्ट्री टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। चलिए ये एंट्री बनेगी सर जी कितने रुपए से बनेगी? सर जी 20,000 से बनेगी। सर जी 20,000 से एंट्री बनेगी। अगर मैं ये वाला मेथड यूज करता हूं, मैंने ये वाले क्योंकि मुझे अभी 20,000 रुपये चार्ज करने हैं, जब मैं कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट बनाऊंगा, मैंने बताया था आपको, शायद आपको रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया था। हाँ जी बताया तो था सर जी, तो थोड़ा रिवाइज करा दो गुरु जी। हाँ जी सब करा देंगे, राजीव जैन सब कराएगा बेटे, राजीव जैन सब कराएगा। ये बनेगा कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, खर्चे कहां लिखते थे? डेबिट में। तो इसका मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे कितने आएंगे? 20,000 रुपये। इसका मतलब है 20,000 रुपये खर्चा क्या हो गया? ज्यादा खर्चा कम प्रॉफिट, बताया था। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में डेबिट में क्या आएगा? 2 फैक्ट्री ओवरहेड। कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट के 2 फैक्ट्री ओवरहेड। ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट, ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट। आगे नोट करिए सर ये मेथड कब यूज किया जाता है? लिखिए ये मेथड कब यूज करते हैं? प्लानिंग इन मिस्टेक, प्लानिंग मतलब प्लानिंग गलत हो गई, प्लानिंग मिस्टेक। ये क्या है? 20,000 रुपये प्लानिंग मिस्टेक, प्लानिंग मिस्टेक हो गई, प्लान गलत कर गए। ये जब होगा, समझ में आ रही है? सब बच्चों उतार लो एंट्री उतार लो बच्चों, मैंने नीचे कर दिया, मैंने आराम से उतार लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप उतार लो। यहां तक आपके मन में कोई शंका, आशंका, कोई दुविधा, जिज्ञासा, कोई ज्ञान की पिपासा तो नहीं है? आपको यहां तक आपके मन में कोई शंका हो रही हो, आशंका हो रही हो, कोई दुविधा हो रही हो, कोई जिज्ञासा हो रही हो, कोई ज्ञान की विपासा हो रही हो, विपासा नहीं, आप गलत समझ रहे हो।
पिपासा हो तो बता दो, अभी मैं हट जाता हूं। सर जी पिपासा का मतलब क्या है सर जी? हाँ जी सब पूछ लो बेटा। पिपासा का मतलब है किसी चीज को जानने की इच्छा, लालसा, जिज्ञासा। किसी चीज को जानने की जिज्ञासा उसे बोलते हैं पिपासा। जानने की इच्छा, तेरे मन में कुछ आ रही हो, प्लीज टेल मी। चलिए सर जी कुछ नहीं आ रहा सर जी आपके मन में, चलिए अब मैं बेटा आपको सेकंड मेथड कराता हूं। चलिए बच्चों अब लिखिए मेथड सेकंड। मैंने आपसे कहा इस 20,000 रुपये के बारे में बता रहा हूं कि कैसे कैसे उसका लेखा होगा। मेथड सेकंड लिखिए सप्लीमेंट्री मेथड। मेथड सेकंड है ये सप्लीमेंट्री। रेट मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी दृष्टि से, ये इसको लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में बीकॉम में इससे ही पूछा गया है, न्यूमेरिकल्स इसी से पूछा गया है। मतलब सप्लीमेंट्री रेट मेथड का मतलब है जो 20,000 रुपये खर्चा हो गया या उसको बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जो 20,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया उसको बुक में सर जी कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये पूछ रहा है। तो लिखिए बच्चों, मतलब सर ये मेथड कब यूज किया जाता है? सर ये मेथड कब यूज किया जाता है? जब चीजों का दाम बढ़ जाए, चाहे चेंज इन प्राइस रेट या अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बट ड्यू टू राइजिंग प्राइस लेवल। सर जी थोड़ा बताओगे? हाँ जी बताएंगे, लिख लो। चलिए मतलब पॉकेट से 20,000 रुपये का सर जी एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। सर जी उसका क्या होगा? जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ वो कहाँ हुआ? वो सामान बनाने में लगा होगा। या शादी हुई, हमने अनुमान लगाया 1 लाख का और हुआ कितना 1,20,000, तो वो 20,000 रुपये खर्चा हुआ कहाँ? उस सामान को मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में, या फैक्ट्री आपकी पेन बनाने में खर्चा हुआ, वो कहाँ हुआ? तो सर जी वो खर्चा कहां पर चार्ज करूंगा? वो बता रहा है सप्लीमेंट्री रेट मेथड में। कैसे होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। अब एक बात बताओ, लिखिए बेटा, मतलब जो 20,000 जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो उस सामान के बनाने में डाल देंगे। सर जी 20,000 रुपये कहां डालेंगे? ये 20,000 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, ये 20,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। लो जी मैंने बादल बना दिए, ठीक है। हाँ जी ये कहां हुआ? भाई माल को बनाने में हुआ। सर जी कहां हुआ? सर जी माल को बनाने में हुआ। लिख लीजिए प्रोड्यूस, देखो सोल्ड और अनसोल्ड। सोल्ड का मतलब जो माल आपने बेच दिया, जो माल आपने बेच दिया उस पर किया, और जो माल अनसोल्ड है उस पर भी किया। ये सभी 20,000 रुपये का जो खर्चा हुआ, जो माल बेच दिया उस पर हुआ,
और जो माल नहीं बेचा अनसोल्ड है उस पर भी हुआ होगा, आगे हुआ होगा। तो अब इसमें भी आ जाओ, दो चीज आ रही है निकल के। सर जी इसमें भी दो चीज आ रही हैं। इसको मैंने दो भागों में बांट दिया, आप उतारते जाओ। लिखिए, एक तो हमारे पास दो प्रकार के स्टॉक होंगे, एक होगा वर्क इन प्रोग्रेस का, वर्क इन प्रोग्रेस, और एक फिनिश गुड्स में तैयार माल जो पड़ा हुआ स्टॉक में, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहां भी खर्चा हुआ होगा। सर जी ये ऐसे हुआ, ध्यान से देखिए। तो ये 20,000 पे कहां कहां चार्ज होंगे? सर जी ये 20,000 पे कहां कहां चार्ज होंगे वो बताया गया है। सर जी ये 20,000 पे, सर जी 20,000 पे कहां कहां चार्ज होंगे? सर जी यहां चार्ज होंगे, यहां चार्ज होंगे और यहां चार्ज होंगे। भाई हमने अभी चार्ज कहां किए हैं? 1 लाख रुपए हमने जो रिकॉर्ड किए थे, हमने अनुमान कितना लगाया? 1 लाख का। फिर खर्चा करते हुए 20 का, तो 1 लाख तो चार्ज हो चुके ना इनमें। अब बचे कितने? 20,000 बचे। अब 20,000 का खर्चा डालोगे या नहीं डालोगे? अभी खर्चा कितने डाला है आपने? 1 लाख खर्चा तो ऑलरेडी पड़ चुका है ना, तो अभी खर्चा कितना और डालोगे? सर 20,000 में खर्चा अभी और डालूंगा। कहां डालूंगा? जो यूनिट बिक गई कॉस्ट ऑफ सेल में डालूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल में जो यूनिट बिक गई उसमें डालूंगा, और जो WIP में बाहर डालूंगा, स्टॉक WIP में पड़ा हुआ है, और जो फिनिश गुड्स में। ये खर्चा 3 जगह पड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सर जी ये डायग्राम बना लो बच्चों, ये डायग्राम बना लो बच्चों। लो जी बना लो, मैंने आपके सामने रख दिया है। लो जी लो बना लो, आराम से बनाओ बच्चों, आराम से बनाओ मेरे प्यारे बच्चों। लो मैं हट गया, लिखिए द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, द अंडर एब्जॉर्प्शन of द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। मैं इसी बात को सबको लिखा रहा हूं अंग्रेजी में, जो मैंने डायग्राम बनाया है। फैक्ट्री ओवरहेड शैल बी अपोर्समेंट या शैल बी अपोर्शन, शैल बी अपोर्समेंट का मतलब क्या होता है? अभी सिखाया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड में बंटवारा करेंगे। 20,000 रुपए का बंटवारा अपोर्समेंट करेंगे इन तीनों में, 1 2 3 में। ये मतलब है इसका। ओवरहेड का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड शैल बी अपोर्समेंट या अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ, काय में बांटेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इन द रेशियो ऑफ यूनिट सोल्ड, इन द रेशियो ऑफ in the ratio of यूनिट सोल्ड, ये वाले यूनिट सोल्ड बताऊंगा अभी, अनुपात
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, या ऐसे लिख दो आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स अनुपात क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। आप रेशियो निकाल लो। मैंने मान लिया कि माल बेचा कितना, 50,000 नहीं बेचा, 5 3 2 मार दो, 30,000 हमारा अनसोल्ड पड़ा हुआ है फिनिश गुड्स, तैयार में पड़ा हुआ 20,000 में यूनिट हमारा WIP में। कुछ ही मान लो आप, दैट इज रेशियो क्या है निकल के इन तीनों का 5 3 2। ये रेशियो आया बेटा तीनों का, किस किस का आया, यूनिट सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। मतलब बच्चों ये एकदम भाग जाता है, ये एकदम भाग जाता है। ये बोर्ड नहीं है बच्चों, ये बोर्ड नहीं है। देखो देखो कैसे भाग रहा है, जरा सा हाथ लगते ही फटाफट भागता है। चलिए कोई नहीं, सब हो जाता है। आप घबराया मत करो कि गुरुजी घबरा गए। अरे गुरुजी ना घबरा दे, हाँ गुरुजी तो परमाणु बम से भी घबराते। इसी को बोलते हैं राजीव जैन सर जी। हाँ जी, हाँ हाँ चलिए चलिए लिखिए, यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स 20,000 रुपये को बांट दो, 20,000 को बांट दो 5/10, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। यूनिट सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20,000, 3/10, 6,000। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना, 20,000 इंटू 2/10,
4,000 रुपये। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। राजीव जैन को बच्चे जल्दी नहीं होती, मतलब जो कॉस्ट ऑफ सेल आती थी ना कॉस्ट शीट में, उसमें हम कितने रुपए बढ़ा देंगे? 10,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स में कितने बढ़ा दूंगा? 6। और WIP में कितने बढ़ा दूंगा? 4,000 रुपये। ये सब क्लोजिंग स्टॉक और WIP है, उसमें बढ़ा दूंगा। अगर मैं इसको बच्चे लेमन लैंग्वेज में बोलूं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? सर जी इसकी जनरल एंट्री बनती आ रहे हैं सर जी, इसी बात के तो पैसे हैं इसके। मेरे प्यारे बच्चे, इसी बात के तो पैसे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, या फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, या फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, या WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, हमने इसका कैसे बंटवारा किया बच्चों? देखिए बंटवारा, देखो ये बंटवारा देखिए, ये किया बंटवारा हमने। देखिए ये आई 10, 6, 4, 10, 6, 4, 10,000, 6,000 और 4,000, 20,000। उतार लो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उतार लो। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल को मैंने क्लियर क्यों किया कि कौन से हिसाब से अकाउंट रखे जा रहे हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कौन से हिसाब किताब से अकाउंट हो रहे हैं ये लिखना पड़ेगा। हाँ सब बताएंगे बेटा। मुन्ना, समय से पहले और उम्र से पहले चीजों का जानना खतरनाक होता है। समय से पहले और उम्र से पहले चीजों का जानना खतरनाक होता है। सब बताऊंगा स्लोली। हाँ सर जी सब बता दो, आज ही बता दो, सारे पत्ते आज ही खोलूंगा। लिख तू भी कहेगा कि गुरुजी से क्या पाला पड़ा है। लिख। मतलब कहने का मतलब यह है, जैसे मेरी सेल है ये, और ये कॉस्ट ऑफ सेल है, जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये क्या निकल गया? इसका मतलब ये 10,000 रुपये इसमें बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? जब खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां डालूंगा खर्चा 10,000 रुपये ये वाला, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। उतार बेटा।
यू गॉट माई पॉइंट? समझ में आ गया? खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लिखिए अब आप। चलिए बहुत हो गया, अब मैं आगे दिखा रहा हूं। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। अब एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता इफेक्ट कि इसका प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा। देखो इफेक्ट ऑन, सर जी ये भी पूछ लेगा। अरे सर जी सब करा रहे हैं, सब लिख के आइए पेपर में। कौन पढ़ा रहा है? रायन जी। प्रॉफिट will decrease by rupees 10,000। हमारा प्रॉफिट सिर्फ 10,000 से कम होगा बच्चे। हमारा प्रॉफिट कितने कम होगा? इस 10,000 से। मैं समझाता हूं बेटा। हाँ मुन्ना तेरे दिमाग में कुछ चल रहा होगा। हाँ मुझे पता है बेटे, राजीव जैन है नाम मेरा। केवल ये वाली कॉस्ट आएगी, बस सिर्फ ये वाली कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट। इससे 10,000 से प्रॉफिट कम होगा। सर ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। अगला क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो प्रॉफिट कब कम होगा? अगले साल। इस साल तो नहीं कम होगा, तो इस साल कितना कम होगा? सिर्फ 10,000 रुपये। नहीं आया समझ में? हाँ सर जी अकाउंट तो सर जी आपने निचोड़ रखी है पूरी। हाँ जी यो सिर्फ इस 10,000 रुपये की कॉस्ट से प्रॉफिट कम होगा, इनसे नहीं होगा 6,000 से 4,000 से। क्योंकि ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक में दिखाऊंगा। और ये क्लोजिंग स्टॉक अगले क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो इसका इफेक्ट कब कहां पड़ेगा? अगले साल। हम कब अकाउंट कब बनाने? इस साल के। हम इस साल के देखो ना, अगले साल का पता नहीं क्या होगा। चलिए तो वही कह रहा है इफेक्ट ऑन। सर जी अगला मेथड, सर जी वो मेरा फेवरेट मेथड है। सर जी वो मेरा फेवरेट मेथड है। सर जी कौन सा मेथड है फेवरेट आपका? जी सर जी आपका फेवरेट मेथड है। हाँ जी मेरा फेवरेट मेथड है। लिखिए मेथड थर्ड माई फेवरेट मेथड है ये। इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड मेथड। मतलब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी सब समझ में आया। हम तो सही सब पैदाइशी सब कुछ समझदार है। मतलब जो 20,000 रुपये है इस साल उनका कुछ नहीं होगा। ये मेथड ये कहता है। 3 तरीके बताए ना, ऐसा होगा तो ऐसा कर देना, ऐसा होगा तो ऐसा कर देना, ऐसा होगा तो ऐसा कर देना। तो कह रहा है इसका जो कैरी फॉरवर्ड हुए 20,000 रुपये अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देना। कुछ नहीं करना आपको। हाँ ये सबसे सिंपल मेथड है ये। जब बन गया मेरा माई फेवरेट मेथड, कुछ नहीं करना। जब हमें कुछ करना ही नहीं है जब तो बनेगा माई फेवरेट मेथड। हाँ जी लिखिए। सर जी कुछ तो लिखा दो। हाँ अरे अरे मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। लिखो साफ साफ लिखो। द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ factory overhead, under absorption of factory overhead of rupees 20,000 shall be carry forward to the next period।
shall be carried forward shall be carried forward to the next period, चलिए समझ में आई बच्चों? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, एक एक बात समझ में आ रही मेरे सर जी। अरे सर आप पढ़ा रहे हो ना सर, हमारे लिए यही काफी है। चलिए इसका क्या होगा सर? इफेक्ट तो लिखा दो इसके, तो लिख लो बच्चों, देखो इफेक्ट ये पकड़ता नहीं है। लिखिए इफेक्ट ये डिजिटल बोर्ड है बच्चों, कभी कभी बहुत परेशान करता है। ये मेरी भाषा नहीं समझता मेरे प्यारे बच्चों। ये डिजिटल बोर्ड है, ये अपनी बात समझता है, इसके दिमाग में जो चलता है वो कर देता है। तो लिखिए इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। लिखिए इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। लिखिए नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। अबे इस साल कब ले जा रहे हैं? अगले साल, तो इस साल तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो नो effect on profit। समझ में आया प्यारे प्यारे बच्चों? हाँ जी सब समझ में आया गुरुजी। चलिए लिख लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, सजा दिया। मतलब जब ये मेथड कभी यूज होता है, जब ह्यूज अमाउंट हो, बहुत बड़ी अमाउंट हो, लंबी मिस्टेक हो, मोटा अमाउंट हो, तो लिख लो ये मेथड कब यूज करते हैं? यूज दिस मेथड जब ह्यूज डिफरेंस हो। लिख लो जब ह्यूज, बहुत ज्यादा, व्हेन ह्यूज डिफरेंस, ये लिख लो ह्यूज डिफरेंस। सर जी एक और लिखा दो। हाँ जी लिख लो जब लंबा मिस्टेक हो, when under recovery ह्यूज, अंडर रिकवरी कैसी हो? सर जी ह्यूज हो। ह्यूज मतलब बहुत बड़ी मात्रा में हो, जब यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब बेटा मैं एक क्वेश्चन करा दूं? हाँ सर बिल्कुल कराओ सर, उसी का तो हमें इंतजार है। थोड़ी तो हमारे समझ में आती कहाँ है, न्यूमेरिकल कैसे आएगा? सर जी जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं, दिस इज माई सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बेटे, इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे को 3 दिन लग गए इस कॉन्सेप्ट को समझाने में, और
के लिए इस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में डालने के लिए सब कुछ पॉइंट डाले गए, उसके बाद एक क्वेश्चन बनाया गया। ये नोट्स 3 दिन लगे इस क्वेश्चन को। आप क्या सोचते हो मजाक चल रही है? क्वेश्चन पढ़ाना बच्चे हर मास्टर के बस की बात नहीं है बच्चे। हाँ जी, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको मजा आने वाला है सर जिंदगी का। आज इसे बोलते हैं मजा आना, इसी को बोलते बच्चे मजा आना। चलिए अब मैं बहुत आराम से कराऊंगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, ये 20 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को कराने मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओवरहेड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था यूनिट का, ओवरहेड वाज रिकवर्ड एट ए प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 20 रुपये पर लेबर हावर। 20 रुपये पर लेबर हावर का मतलब जानते हो क्या है? मतलब लेबर 1 घंटा काम करेगी तो हम उसे कितने रुपए देंगे? 20 रुपये देंगे। अगर लेबर 1 घंटा काम करेगी तो हम उसे कितने रुपए देंगे? 20 रुपये। मतलब ओवरहेड का रिकवरी रेट हमेशा प्री डिटरमाइंड होता है, ये ध्यान रखना मेरी बात का। ओवरहेड का रिकवरी रेट हमेशा प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से ही निर्धारित होता है। तो पहले से निर्धारित कर लिया, 20 एक हम मतलब लेबर को क्या दूंगा? 1 घंटा काम करेगा पकड़ 20, 4 घंटे काम किया पकड़ 80, 8 घंटे काम किया पकड़ 160। चलिए, द फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड एंड द लेबर आवर एक्चुअली वर्कड वर भी 45 लाख। मतलब टोटल फैक्ट्री ओवरहेड दे रखी है 45 लाख की, एंड लेबर आवर एक्चुअली वर्कड 2 लाख, और 2 लाख घंटे काम किया 1 साल के अंदर। टोटल खर्चे पूरी फैक्ट्री के खर्चे सर जी 45 लाख रुपए, और पूरी फैक्ट्री में 2 लाख घंटे काम हुआ। कितने घंटे काम हुआ? 2 लाख। क्या रहा क्वेश्चन है? द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड एंड लेबर आवर्स एक्चुअली वर्कड 2 लाख आवर्स, लेबर आवर्स रेस्पेक्टली। तो 45 लाख रुपए क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड है, और 2 लाख रुपए क्या है? लेबर आवर्स रेस्पेक्टली। कह रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड 30,000 यूनिट वर सोल्ड। हमने भी बताया था भी, सप्लीमेंट्री की कहानी शुरू हो गई, मेथड नंबर 2 की वही आता, बताया था तेरे एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। हाँ जी, जब ही मैंने इस क्वेश्चन को 3 दिन लगा दिए बनाने में। सर जी बच्चा तो सोचता है राजीव जैन बैठा हुआ आराम से, बैठा नहीं बेटे, तेरी जिंदगी को बनाने में लगा हुआ हूं। तेरी जिंदगी बनाने के चक्कर में अपनी जिंदगी मास्टर बर्बाद कर लेता है। सिर्फ 2 रोटी खानी होती है। सर जी देखेगा तू कहेगा हाँ, इसी को बोलते हैं मेहनत। चल 30,000 यूनिट बिके एक साल के अंदर, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर। एट द एंड ऑफ द पीरियड 5,000 यूनिट वर सोल्ड हेल्ड इन स्टॉक। कह रहा है 5,000 यूनिट का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। वाइल देयर इज नो ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स। कह रहा है कोई ओपनिंग कुछ भी नहीं है, सब माल बच गया बस। कह रहा है सिमिलरली, अभी समझ में आया, सब बताया था वही, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स दे रखा है 5,000 यूनिट का, 5,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स दे रखा है। कह रहा है दो देयर वाज नो स्टॉक ऑफ अनकम्प्लीटेड यूनिट्स। अनकम्प्लीटेड मतलब जानते हो? WIP, जो कंप्लीट काम चल रहा है, अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, कह रहा है बिगिनिंग में कुछ भी नहीं है, ना फिनिश गुड्स में ना WIP में। एट द एंड ऑफ द पीरियड देयर वर 10,000 रुपये, 10,000 रुपये अनकम्प्लीट यूनिट्स है। कह रहा है विच में रिकॉर्ड एट 50% कंप्लीट, जिसमें से 20,000, जिसमें से 5,000 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। 50% किसका? 10,000 का। 10,000 अनकम्प्लीट थी तो कंप्लीट, और उसमें कितनी कंप्लीट हो गई? 5,000। तो 5,000 क्या है? अनकम्प्लीट है, जिस पर भी काम चल रहा है। ऑन एनालाइजिंग द रीजन्स it was found that 60% of unabsorbed overhead was due to defective planning.
बताया था आपको, प्लानिंग डिफेक्टिव थी, उससे कहां डालूंगा मैं, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में, पहला केस। और 60% मतलब बताता हूं अभी आपको, एंड रेस्ट वर एट्रिब्यूटेबल टू इंक्रीज इन दी ओवरहेड कॉस्ट, और बची कितनी 40%, रेस्ट का मतलब 40%। बताता हूं इसका मतलब अभी समझ में आएगा, पहले जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। हाउ वुड यू अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट। अनएब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या है, जो अभी 20,000 रुपए थे, 20,000 रुपए क्या थे, अनएब्जॉर्ब्ड, जो अभी एब्जॉर्ब नहीं हुए, जो खर्चा नहीं डाला गया, उसी को बोलते हैं अनएब्जॉर्ब्ड। चलिए अब मैं इसका आंसर कराने वाला हूं। चलिए सर जी करा दो आप। हाँ जी सर जी कर लो मेरे प्यारे बच्चों, कर लो। लिखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर लिखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर है ये, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर है ये सॉल्यूशन है ये। सर जी जब ये क्वेश्चन बन जाएगा तो मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा जी इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। हाँ जी सर जी 3 दिन लग गए, कमर टेढ़ी हो गई है, खड़ा नहीं हो जा रहा मेरे पे इस क्वेश्चन को बनाने में। कितनी बार लिखा फिर मिटाया, फिर लिखा फिर मिटाया, ये अभी 3 दिन के अंदर नोट्स तो दिया आपको, हो गए ना 4-5 दिन, गवाह होना इस बात के। हाँ सर उसके बाद ही लिखा गया, अगर पहले लिखा गया होता तो तेरे नोट्स में पीडीएफ में होता। अरे सर सर सही कह रहे हो आप। हाँ राइजन तो झूठ बोलता ही कब है बेटा। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, मतलब कितने सोचे थे। देखिए देखिए 2 लाख घंटे, रेट कितना है 20 रुपए। ये सोचा था हमने भाई 2 लाख रुपए, हमने रेट कितना है 20 रुपए, कि इतना खर्चा होगा, 2 लाख घंटे काम होगा, और कितना देंगे लेबर को 20 रुपए, तो कितना देंगे 40 लाख रुपए। तो 40 लाख रुपए सोचे थे, मतलब सर जी। हाँ सर 2 लाख इंटू 20 40 लाख, 40 लाख 40 लाख सर जी ये आ गया। और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड तो लिखिए अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। आप बेटा पूरा देखना, ये अधिकार सिर्फ राजीव जैन सर जी को मिला है। ये सब किसको मिला है सर जी? ये सिर्फ अधिकार राजीव जैन को मिला है। बेटा मन में यहां तक कोई शंका, कोई आशंका, कोई दुविधा, जिज्ञासा, हाँ भाई, या कोई ज्ञान की पिपासा रह गई हो, बता दो। अरे पिपासा, विपासा नहीं, पिपासा बोली मेरे बच्चे। हाँ सर,
हम तो बिपाशा बासु समझ गए। तेरा दिमाग और दिल वहीं रहता है बिपाशा पे। मैं बोल रहा हूं पिपासा, तू समझ रहा है बिपाशा। पिपासा का मतलब होता है बच्चे किसी चीज को जानने की इच्छा। कुछ इच्छा हो, कुछ लालसा हो, बता दे। हाँ, घर मम्मी से मत बोल दियो कि मम्मी मजा नहीं आ रहा। चलिए ठीक है बच्चे, अब आगे समझ में अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड समझ में आ गए। कितने हुए बेटे? 5 लाख। मैंने लिख दिया। मैंने कहां भाग जाते हो भाई साहब, कहां भाग जाते हो? अब हम थोड़ा डायग्राम का यूज कर लें। हाँ जी, कर लो गुरुजी। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। आप बेटा पूरा लिखियो। हाँ, कहीं पता लगा तूने नहीं लिखा, हाँ जी सर जी ऐसे ऐसे हो गया, कैसे कैसे हो गया। कितना आ रहा है सर जी? 5 लाख रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 लाख। ठीक है बच्चे? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, ये 5 लाख में। आगे इसके बारे में बताऊंगा बच्चों। लिखिए, लिखिए बच्चों, लिखो मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चे लिखेंगे। मैंने आपसे कहा था 60% और 40% रिमेनिंग 2 भागों में बांटा। हाँ जी सर जी दिखा दो। हाँ जी देख लो, मुझे पता है ना। कह रहा है ऑन एनालाइजिंग द रीजन, आपको रीजन एनालाइज करना है। इट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, ये 5 लाख रुपए ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग काय के कारण हुए। 60% काय के कारण हुए? डिफेक्टिव प्लान के कारण हुए। जो 5 लाख रुपए का जो अंडर एब्जॉर्प्शन आया ना, अनुमान कितना लगाया? 40, वो कितने गए? 45। तो 5 लाख रुपए के खर्चे डालोगे या नहीं डालोगे? कहां डालोगे वो पूछ रहा है। तो वो कह रहा है तो 60% था वो जो खर्चा था, अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड थे। अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का मतलब है 5 लाख रुपए। वो कहां डालोगे? वो कह रहा है मेरे बच्चे 60% अंडर एब्जॉर्ब्ड था। वो कैसे था? ड्यू टू प्लानिंग था, ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण हुए। जो 60% खर्चा हुआ वो ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण हुआ। नहीं आया संग में? मतलब सही समझा दो, खोल के समझा दो। हाँ जी साहब समझ लो, फीस कुछ भी नहीं है, प्राण पूरे निकाल दिए राजन के। हाँ, अबे इतने जो क्वेश्चन जो कराए ना, ये 5,000 रुपये का क्वेश्चन है ये। तो तेरे को कराया है मैंने 3 दिन, मेरे प्राण निकल गए इस क्वेश्चन को बनाने में। प्राण लिख। अब समझ में आ गया? ये जो 60% था वो कैसे हो रहा था मेरे प्यारे बच्चे? वो डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण हुआ था। तो लिख लो डिफेक्टिव प्लानिंग, डिफेक्टिव प्लानिंग, डिफेक्टिव प्लानिंग, डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण हो रहा था। ये कैसे हो रहा था? डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण। मतलब 3 लाख रुपए, मतलब 3 लाख रुपए $5 लाख का एक डिजिटल बोर्ड है। कभी कभार बेटे तंग कर देता है जब तक आंसर वो नहीं आता। मेरी भाषा नहीं समझता बेटे, या इंक सिंक नहीं पड़ती बेटे। तो लिखिए 60% लिखो। 60% का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? लिख लो, लिख लो
लिख लीजिए, ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग। हाँ जी सर, अब आ रहा है बात। तो 3 लाख रुपए कहां डालूंगा, कहां डालूंगा सर जी? ये भी बताएंगे। पहले बांट लो, पहले बांट लो। और चला 40% इंक्रीज लिखिए, इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट में वृद्धि हो गई। हमने अनुमान लगाया 10 रुपए का मिल जाएगा माल, मार्केट में पहुंचे 12 रुपए का मिल रहा है। हमने अनुमान कितना लगाया, प्री डिटरमाइंड रेट लगाए, 10 रुपए का मिल जाएगा पेन। प्लास्टिक जब मार्केट में रियल में चल के गए कितने का मिल रहा है, 12 रुपए यूनिट का मिल रहा है। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट, कॉस्ट में वृद्धि हो गई या रेजिंग इन कॉस्ट। तो लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, लिख 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 ले 4 लाख रुपए, 5 चौक 20, 2 लाख रुपए प्राइस बढ़ने के कारण ये ज्यादा खर्चे हो गए। जो एक्चुअल में जो ज्यादा खर्चे हुए वो प्राइस बढ़ने के कारण, और ये प्लानिंग सही नहीं थी। ये क्या थी सर जी? प्लानिंग सही नहीं थी। अब क्या करें सर? लिखो बे भाई, कहां भाग रहा है? चलिए आगे लिखिए, लिखिए लिखिए अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ factory overhead, under absorption of factory overhead of rupees 3 lakhs due to defective planning, due to डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण हो गया। बेटा इस क्वेश्चन को घर जाकर के 5 बार कर लेना। हाँ जी, डिफेक्टिव प्लानिंग जब आएगा असली कॉन्सेप्ट समझ में, जब तक आप घर जाकर के 5-6 बार नहीं करोगे, हाथ रगड़ाई नहीं करोगे, प्लानिंग सैलरी चार्ज टू कॉस्ट पेन अकाउंट, सैलरी चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट costing, profit and loss account।
चलिए बच्चों, हो गया बच्चों? हाँ जी सर जी। आगे लिखिए, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें लिखिए, इसके नीचे लिखिए, ये इसके नीचे लिख लो, लिखिए अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ रुपीज 2 lakhs, ऑफ रुपीज 2 lakhs of 2 lakhs increasing due to increase in factory overhead, due to increase in factory overhead। चलिए, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ रुपीज 2 लाख, ऑफ रुपीज 2 लाख ड्यू टू इंक्रीज इन फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड कॉस्ट shall be apportioned ये 2 लाख रुपए बांटे जाएंगे, अपोर्शनड इन दी रेशियो ऑफ, इन दी रेशियो ऑफ यूनिट सोल्ड अनुपात क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और अनुपात क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP में। उतार लीजिए बच्चों, मेरे चंदो उतार लीजिए। अब एक बात बताओ, लिखिए, आप यहां तक डालो बच्चों, आराम से डाल लो, मैं आगे और कराऊंगा, अभी मैं आगे और कराऊंगा। दैट इज कितना था, कितनी यूनिट सोल्ड की, 30,000, 5,000 हमारा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड था, 5,000। और देखो चेक कर लो, 30,000 हमारी तो ये थी, देखो हमारी यूनिट कितनी पीरियड 30,000 यूनिट बाद सोल्ड, 30,000 बिक गई। और क्लोजिंग स्टॉक कितना था फिनिश गुड्स का, ये था 5,000 का यूनिट का था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और 10,000 यूनिट थी वर्किंग प्रोग्रेस, जिसमें से 50% कंप्लीट हो गई, जिसमें से कह रहा है 10,000 अनकंप्लीट यूनिट विच में बी रिकॉर्ड एट 50% कंप्लीट, जिसमें से 50% कंप्लीट हो गई। इसका मतलब है 10,000 का 50% कितना हो गया सर जी? 10,000 का 50% कितना हो गया? 5,000।
10,000 इंटू 50%, ये आ गया। रेशियो निकाल लो बेटा। ये रेशियो क्या आएगा सर जी? ये रेशियो आएगा 5 × 30, 5 × 5 और 5 × 5। सर ये रेशियो आ गया। हाँ बच्चों, ये उतार लीजिए, लिखिए। तो लिखो कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर जी कुछ ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना सर। कोई दुनिया में कोई चीज मुश्किल है सर? नहीं सर। दुनिया में सिर्फ सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है बच्चों? इजी क्या है? पढ़ना। और मुश्किल क्या है? पैसा कमाना। जब आप किसी के पास काम करोगे ना, मालिक जिंदगी नाश कर देता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल कितना? 2 लाख रुपए को बांट दो, 2 लाख रुपए को बांट दो, इस रेशियो बांट दो, 6 7 8, 2/8। क्या उल्टा भाई साहब कहाँ है? हाँ आ जाओ सर जी, तुम भी आ जाओ। 50,000, 50,000। कॉस्ट ऑफ सेल 2 लाख, 2/8 आ गया। रेशियो निकाल लो। सॉरी 2/8 नहीं आएगा बच्चों, 6 1 7 और 8। पता नहीं 2/8 मैंने कहां से ले लिए, पता नहीं सर जी कहां से आ गई ये 6/8 ये 6/8। तो 2 लाख को बांटना खर्चे को, डिवाइड 8। सर जी 1,50,000। ठीक है बच्चों? हाँ बिल्कुल सही सर जी, मजा आना शुरू हुआ है सर। आगे देखिए फिनिश गुड्स। आगे लिखो फिनिश गुड्स। जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसको बच्चों ध्यान से पहले पढ़ना, जब जाकर के ये क्वेश्चन होगा आप पर, वरना ये क्वेश्चन आप पर कभी भी नहीं बनेगा। चलिए 1/2 लाख का 1/8, 25,000 रुपये। लिखिए आगे लिखो WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। दो लाख, $25,000। छाप लो बच्चों, छाप लो। सर जी कुछ जनरल एंट्री बनेगी? हाँ जी, जनरल एंट्री तो चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहे, लेकिन फिर भी बनानी पड़ेगी आपको। आपको बच्चों फिर भी बनानी पड़ेगी आपको। सर जी जनरल एंट्री क्या बनेगी? हाँ जी लिख लो, वो भी लिख लो, साफ करा दूंगा। आप घबरा क्यों रहे हो? कभी सोचा आपने किससे पढ़ रहे हो आप? सर जी राजीव जैन सर से पढ़ रहे हैं आप। हाँ जी, हल्के में ले रहे हो क्या? लिखिए, लिखो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट। कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स आगे देखो वर्क
देख रहे हो कितनी परेशानी आती है कभी को। अगर किसी चीज के फायदे भी है तो नुकसान ही होता है। वर्क इन प्रोग्रेस, कंट्रोल अकाउंट डेबिट, लिखे 2। तो यहां कितने कितने आए सर जी? 1.5 लाख रुपए आया, 1.5 लाख आया सर जी। 25,000 रुपये आया सर जी। 25,000 रुपये आया और 2 फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 2 फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कितना बच्चों? सर जी 2 लाख रुपए। उतार लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सब उतार लो मेरे प्यारे बच्चों। कहीं दिक्कतें आ जी आपको उतारने में? चलिए मैंने उसकी एंट्री नहीं कराई बच्चों। किसकी? इसमें एंट्री नहीं कराई मेरे ख्याल से। इसकी तो करा दी, इसकी तो करा दी मैंने, ये वाली एंट्री नहीं कराई। देखो याद है, देखो याददाश्त देख रहा है इनकी। यस सर। सर जी आप देख रहे ना याददाश्त? मुझे लगा मैंने एक एंट्री यहाँ की करा दी, यहाँ की नहीं कराई। इसी को बोलते हैं याददाश्त। तो लिखिए जर्नल एंट्री, लिखिए कहां आएगी? लिखो कॉस्टिंग, ये तो खर्चा है। कॉस्टिंग P&L अकाउंट में डाल दो। अब पूरा लिखना कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना कितना बेटा? 3 लाख रुपये। 3 लाख लिखो। 2 कहां डाले हमने ये एंट्री कहां डाली? 2 फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डाली। 2 फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में डाली। देख रहे? 2 फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 3 लाख। सर जी कुछ और लिखा दो। हाँ जी एक चीज और लिख लो लास्ट में, बस चलते चलते, जैसे बोलते ना चलते 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 कुछ और बता दो। पूछा नहीं है क्वेश्चन में? सर जी पूछा नहीं है, एक बार फिर भी कर लो, लिख लो। लिखिए चलते चलते लिखिए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। पूछ लो क्वेश्चन में व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। क्वेश्चन में पूछ ले व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, पूछा नहीं है। लेकिन बच्चों ये सब कुछ इतना मुश्किल क्वेश्चन बीकॉम में नहीं आता प्यारे बच्चों। बस सर जी कॉन्सेप्ट बताने के लिए करना पड़ा।
प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड बाई रुपीज कितना कितना 4.5 लाख। 3 लाख ये जो इस साल के पीएल अकाउंट में जाएंगे डेट प्लानिंग के कारण। सारा पैसा कहां से देता हूं, पी अंडर अकाउंट में। ये एंटी बनाई देखो, 3 लाख से एंटी बनाई है। 3 लाख ये और 1.5 लाख रुपए ये। इनका तो कब होगा ट्रांसफर, अगले साल बताएगा मैं आपको। क्लोजिंग स्टॉक और WIP का इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल क्या बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। अगले साल कॉस्ट कम होगी तो इस साल के पीछे काम में किससे इफेक्ट पड़ेगा सर? 3 लाख इससे और 1.5 लाख से 4.5 लाख रुपये से फर्क पड़ेगा। नहीं आया समझ में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, अरे सर बस सर मजा आ गया, अब आया समझ में, अब आया रुपीज 4,50,000। चार लाख पैसा लिख लो आप बच्चों, आप 4 लाख पैसा लिख लो। चार लाख पैसा पकड़ नहीं रहा, देख लो, देख रहे हो कितनी देर के बाद पकड़ा है। पेशेंस देखिए अपने मास्टर का कि पढ़ाते पढ़ाते थक चुका है। $4,50,000, 4,50,000 दैट इज, और लिख लो दैट इज 3 लाख प्लस 1,50,000। क्वेश्चन हो गया फिनिश। 5 बार कर लेना इसको, सारे कॉन्सेप्ट 3 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर एक क्वेश्चन को ढंग से कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, आपने उतार लिया, मैंने आपको 1 सेकंड के लिए ये रखा छोड़ दिया है, आप आराम से उतार लो बच्चों, प्यार से उतार लो। चलिए नमस्कार, गुड नाइट। इस क्वेश्चन को 3 बार अपने हाथ से कॉपी पर करना। मैं फिर हट जाता हूं, एक बार फिर देख लो और रोक लेना वीडियो को रोक लेना। मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। लो जी, आराम से उतार लो, एक बार देख लो एंट्री को, कोई जल्दी नहीं है, पूरे बोर्ड पर रख दिया मैंने आपको ला करके। लो धीरे ध्यान से उतार लो, ठीक है। चलिए और देख लो, और देख लो, कुछ छूटा नहीं है आपका। तो और छोटा समराइज कर देता हूं इसको। चलिए चलिए